दोस्तों, आज मैं ऐसा एक भयानक बात करने जा रहा हूँ आपको, जो आपको दिल से छू लेगी। फूड और फूड वेस्टेज, एयरलाइन। हाँ, मैं वही बात करने जा रहा हूँ जो आप कई बार सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। आज हम और आप साथ में बोलेंगे और साथ में विचार करेंगे। दोस्तों, हवाई यात्रा बहुत कॉमन है हर व्यक्ति के लिए। हम गरीब या अमीर की बात नहीं करेंगे, हर वर्ग के व्यक्ति आजकल हवाई यात्रा में जाते हैं। दोस्तों, ये हमें सब मालूम है कि हवाई यात्रा में खाना पीने का सामान मिलता है, लेकिन कभी हमने विचार किया है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका असर क्या है। दोस्तों, हम सब जानते हैं आज की तारीख में इस दुनिया के अंदर में दो तरह की एयरलाइंस है। एक है बजट एयरलाइन और दूसरा है नॉर्मल एयरलाइन। जो बजट एयरलाइन है उसके अंदर में फूड जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमें मिलता है या हम परचेज करते हैं, जबकि रेगुलर एयरलाइन हर तरह का फूड साथ में लेके चलते हैं और हमें सर्विस करते हैं। दोस्तों, हमें आज ये देखना है कि इस तरह के रेगुलर एयरलाइन वाले कितना फूड बर्बाद कर रहे हैं, फेंक रहे हैं और उन लोगों से वंचित कर रहे हैं जिन्हें इसकी दरकार है। आज इस दुनिया में कितने लोग भूख से पीड़ित हैं, कितने लोगों को अनाज नहीं मिलता है और काफी देश में कुछ लोग पेट के खाने नहीं मिलने से अपना जीवन भी समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, क्या हमने सोचा है कि अगर हम सब मिलकर के एयरलाइंस के फूड वेस्टेज को बचा सके तो उससे कितने लोगों का घर चल सकता है, कितने लोग की जीवन बर्बाद होने से बच सकती है, कितने लोगों का घर उजड़ने से बच सकता है। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि फ्लाइट के अंदर में जो रेगुलर फ्लाइट है उसमें 5 तरह की श्रेणी है, कैटेगरी है। इकोनॉमी क्लास है, प्रीमियम इकोनॉमी है, बिजनेस क्लास है, फर्स्ट क्लास है, सूट क्लास है। अगेन बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, सूट क्लास। इसमें कम से कम 3 तरह के ऑप्शंस मेन कोर्स में होते हैं, प्लस बहुत सारे व्यंजन होते हैं। क्योंकि हम कई बार सफर करते हैं इसलिए हमें मालूम है। और आप सोचिए कि इस पे कितना खाना बर्बाद होता है, फेंका जाता है। सिमिलरली इकोनॉमी क्लास में या प्रीमियम इकोनॉमी में कम से कम 2 ऑप्शंस होते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, प्लस ट्रे होते हैं। आप इसमें भी विचार करें, एवरेज में 50% से अधिक फूड वेस्टेज में जाता है, फेंका जाता है। और ये सारे फूड क्या है, गार्बेज में जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसको फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, बट फैक्ट ये है कि फूड वेस्टेज होता है। वो फूड जो एक गरीब के काम आ सकता है फेंका जाता है। इसके अलावा एक और रोचक बात बताता हूँ। हम सब देखते हैं कि जो भी अच्छी एयरलाइन है उनके लाउंजेस या तो अपने हैं या एफिलिएटेड लाउंजेस है। दोस्तों, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, सूट क्लास में चलने वाले तकरीबन लाउंज की सेवा लेते हैं। मैं भी लेता हूँ। हम लोग, जैसे मैं भी फ्लाइट में चढ़ने के पहले खाना लाउंज में जो भी खाना पीना है खा लेते हैं, ताकि फ्लाइट में आराम कर सकें। और 8 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट है तो सेकंड लेग में कुछ खाते हैं। सिमिलरली आप ये देखेंगे कि लोग लाउंज में ऑलरेडी खाना खा चुके रहते हैं, तो फ्लाइट में जो फूड दिया जाता है वो वेस्ट हो। तो दोस्तों, अब आप इसका इम्पैक्ट देखें। फूड वो फ्री में नहीं दे रहे हैं, फूड के पैसे ले रहे हैं। आज लो कॉस्ट एयरलाइन और रेगुलर एयरलाइन के बजट में और उसके टिकट्स में फर्क है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ सुविधा ऐसी दी जाती है रेगुलर एयरलाइन में जो कि लो कॉस्ट में नहीं दी जाती है, और ये जो सुविधा दे रहे हैं इसमें आधे से ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, क्या आप इस पे पाप के भागीदार बनना चाहते हैं? नहीं, मैं तो नहीं बनना चाहता। लेकिन हम सब जानते हुए इस बात को उठाते नहीं है, बातें नहीं करते हैं। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम भी समाज को एक बात बताएं, समाज के साथ चलें और समाज को ये बोले कि भाई उन लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराओ जिनको नहीं मिल रहा है। खाना वेस्ट क्यों करें हम? दोस्तों, हम सब इस बात का एक बार दोबारा विचार करें कि क्या रेगुलर एयरलाइन वालों को एक बार दोबारा अपनी थॉट को, अपने विचार को रिविजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि वो किस तरह से फूड वेस्टेज, खाने की बर्बादी कैसे बचा सके। यह बहुत जरूरी है। ये आज के जमाने की मांग है, ये आज के जमाने की सोच है और आवश्यकता है। दोस्तों, हम सब जागरूक हो, हम देखें कि कैसे फूड वेस्टेज, फूड का फेंकना बचा सके और उन लोगों तक वो फूड दे जिन्हें उसकी दरकार है। दोस्तों, फिर अगली वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार।